कुछ लोग कहते हैं जिंदगी एक तोहफा है, एक खूबसूरत कीमती चमत्कार। लेकिन कुछ औरतों के लिए ये किसी कड़वे मजाक से कम नहीं लगती। और ये मजाक ये तो शुरू हो जाता है जब वो पहली सांस भी नहीं लेती। एक नवजात बच्ची रोती है, लेकिन उस कमरे में खुशी नहीं, एक अजीब सी चुप्पी होती है। पिता का चेहरा उतर जाता है, माँ जबरदस्ती मुस्कुराती है और रिश्तेदार धीरे से कहते हैं अगली बार सही चांस मिलेगा। जैसे ही वो चलना सीखती है, वैसे ही उसे रूल भी सिखा दिए जाते हैं। सीधे बैठो, धीरे बोलो, ज्यादा हंसो। ऐसे रूल जो कभी लड़कों को फॉलो नहीं करने पड़ते। वो देखती है उसका भाई बेफिक्री से खेल रहा है, पेड़ों पे चढ़ रहा है, शाम तक बाहर मस्ती कर रहा है। कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब वो करती है, लड़कियां ये नहीं करती। स्कूल में वो पूरे जोश से हाथ उठाती है। उसे आंसर पता है, लेकिन टीचर एक लड़के को चुनता है। उस दिन वो एक बात समझ जाती है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी स्मार्ट, टैलेंटेड या बोल्ड है। दुनिया ने तो पहले ही उसका रोल तय कर दिया है। टीनेज एज तक आते आते उसे एक नया रूल बुक पकड़ा दिया जाता है। सुंदर दिखो, पर ज्यादा सुंदर नहीं। मेकअप लगाओ, मगर कम। स्लिम रहो, पर बहुत स्लिम नहीं। मतलब परफेक्ट बनो। वो मैगजीन देखती है, मॉडल्स जिनके बॉडीज इम्पॉसिबल है, एयर ब्रश की गई स्किन, बिना किसी एफर्ट के परफेक्ट मुस्कुराहट। वो भी उसी मोल्ड में फिट होने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ भी करे, कभी भी काफी नहीं लगता। दूसरी तरफ उसके मेल क्लासमेट्स उठते हैं, एक टी शर्ट पहनते हैं और ऑटोमेटिकली हैंडसम कहलाते हैं। वो मन लगाकर पढ़ाई करती है, डिग्री लेती है, जॉब भी पा जाती है। फाइनली उसे लगता है अब सब बदल जाएगा। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है ऑफिस भी ज्यादा अलग नहीं है। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन फिर भी कम पैसे मिलते हैं। मीटिंग्स में बोलती है, लेकिन बीच में टोका जाता है या फिर पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर उसे प्रमोशन मिल भी जाए, तो लोग कहते हैं हमें विमेन लीडर्स चाहिए थे, इसलिए दे दिया। फिर आता है वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। डर। हर औरत उसे जानती है। रात को चाबी उंगलियों के बीच फंसाकर चलने की आदत, हर 2 कदम पे पीछे मुड़कर देखने की मजबूरी। मर्द तो आराम से घर जाते हैं, औरतें वो दुआ करती हैं कि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। वो न्यूज़ पढ़ती हैं, एक और लड़की पे हमला हुआ, एक और केस बंद कर दिया गया। वो सोचती है अगली बारी कहीं मेरी तो नहीं। और जब औरतें बोलती हैं तो कहा जाता है बहुत ड्रामेबाज हो, ज्यादा सेंसिटिव हो, पागल हो, और मेरा फेवरेट बहुत इमोशनल हो। इतिहास खुद को दोहराता है। औरतों ने सदियों से अपनी आवाज के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज भी उन्हें कहा जाता है थोड़ा शांत हो जाओ। तो क्या सच में ये सरप्राइजिंग है कि कुछ औरतों को लगता है कि शायद उन्हें कभी इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था? वो आईने के सामने बैठती हैं, अपना चेहरा देखती हैं, उसकी परछाइयां उभारती हैं, उसका बचपन वाला रूप, टीनेजर वाली वर्जन और थकी हुई ओवरवर्क्ड अडल्ट वर्जन। सब उसे देखते हैं और पूछते हैं क्या ये सब वाकई में वर्थ था? वो हाँ कहना चाहती है, लेकिन रुक जाती है। पर बात यह है, औरतों के बारे में एक चीज है, चाहे दुनिया उन्हें जितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो फिर उठती हैं, फिर से और फिर से। वो खड़ी होती है, क्योंकि चाहे दुनिया ने उसे कभी एक्सेप्ट ना किया हो, वो आज यहां है।